जय श्री कृष्ण। मैं एडवोकेट सुरेश पालीवाल। आज हम बात करेंगे चेक का मुकदमा कैसे करें। वीडियो में आप अंत तक बने रहना। मैं जो है चेक का मुकदमा कैसे करें ये बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, और बीच में छोड़ देने से आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। तो आजकल के मुकदमे बहुत हो जाते हैं, तो कुछ भी करने से पहले अपने वकील साहब से राय लें। यदि आपके पास किसी का साइन किया हुआ चेक है, और सामने वाला व्यक्ति जो है जिसने चेक दिया वो पैसा नहीं दे रहा है, चेक भी बाउंस हो गया है, पेमेंट भी नहीं दे रहा है, तो चेक का मुकदमा कैसे करें। सबसे पहली बात, जो चेक आप ले रहे हैं तो उस चेक पर देने वाले व्यक्ति के वैलिड सही हस्ताक्षर होने चाहिए। चेक जो है पर अमाउंट जो है भरा हुआ होना चाहिए, शब्दों में और अंकों में भी। उस पर प्रॉपर जो है तारीख होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर चेक अकाउंट पे हो, अकाउंट पे यानी कि चेक के कोने पर 2 लाइन खींची जाती है, तो और भी बहुत बढ़िया है। उस चेक को दिनांक, जैसे आज की दिनांक है तो आज से 3 महीने के भीतर, 3 महीने तक आप अपने बैंक में पेमेंट लेने के लिए चेक को पेश कर सकते हैं। तो उस चेक को आपको अपने खाते वाले बैंक में पेश करना है। साथ में एक स्लिप भरी जाती है, स्लिप भर के उसको पेश करना है। और पेश करने के बाद में वो चेक जो है सामने वाले के बैंक में जाएगा। यदि उस सामने वाले जिसने चेक दिया है उसके खाते में प्रॉपर अमाउंट नहीं है, चेक का पैसा नहीं है, तो वो चेक बाउंस कर दिया जाएगा, अनादरित कर दिया जाएगा। और बैंक द्वारा आपको जो है दूसरे या तीसरे दिन एक रिटर्न मेमो भी चेक के साथ में दिया जाएगा। चेक भी दिया जाएगा बाउंस करके, और चेक के साथ में रिटर्न मेमो भी दिया जाएगा। रिटर्न मेमो में रिटर्न होने का जो है किस कारण से रिटर्न हुआ उसका क्लियर जो है मेंशन होगा कि फंड इनसफिशिएंट है या अमाउंट एक्सीड है या जो भी रीज़न है उसमें लिखा हुआ होता है। तो रिटर्न मेमो और चेक जो है बाउंस होने के बाद आप उसको ले करके अपने वकील साहब से मिल सकते हैं, क्योंकि चेक रिटर्न होने के 15 दिनों के भीतर जिससे चेक लिया है उसको नोटिस देना आवश्यक होता है। चेक पर जो तारीख लगी हुई होती है उस तारीख से 3 महीनों के भीतर आप कितनी भी बार बैंक में जो है चेक को बाउंस करवा सकते हैं। जब भी आप चेक बाउंस के लिए अपने बैंक में पेश करेंगे तो आपके खाते से 100, 200 या ऐसे कुछ इनिशियल अमाउंट काटा जाएगा। जितनी बार आप बाउंस करेंगे उतनी बार आपका बैंक आपके खाते से ये चार्ज काटेगा। चेक बाउंस होने के बाद सामने वाले को नोटिस देना होता है। बाउंस होने के बाद बैंक से रिटर्न मेमो लेने के बाद बाउंस होने की तारीख से 30 दिन के भीतर सामने वाले को नोटिस देना होता है। नोटिस चेक का मुकदमा करने के लिए नोटिस देना जरूरी होता है, नहीं तो चेक का मुकदमा नहीं चलता है। नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिया जाता है। नोटिस में जनरली ये लिखा हुआ होता है कि आपने, जिसको नोटिस दिया जा रहा है उसको संबोधित करके लिखा जाता है कि आपने मेरे पक्षकार को, वकील साहब लिखते हैं कि आपने मेरे पक्षकार को अपने मांगते हुए रुपयों के बदले या किसी सामान दिया उसके बदले, या जो भी रीज़न होता है चेक देने का, कि बैंक से सामान, दुकान से सामान ले गया है या मांगते उधार रुपए ले गया है, उसके बदले में आपने जो है मेरे पक्षकार को चेक दिया जो इस नंबर का, इस बैंक का, इस दिनांक का, इतने रुपए का था, जो मेरे पक्षकार ने अपने खाते वाले बैंक में जो है बुलाने के लिए पेश किया, जो कि अनादरित रिटर्न हो गया, जिस कारण आपका जो ये कृत्य है 138 NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक का मुकदमा किया जाता है। तो उसमें लिखा होता है कि धारा 138 NI एक्ट के तहत आपका जो है यह कृत्य दंडनीय है। अतः आपको इस अंतिम नोटिस के जरिए सूचित किया जाता है कि अब भी आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर यह चेक की रकम मेरे पक्षकार को अदा कर रसीद प्राप्त कर ले, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। सूचित रहे, इस प्रकार का नोटिस दिया जाता है। नोटिस
देने के 15 दिन निकलने के बाद, 15 दिन का टाइम दिया जाता है सामने वाले को, 15 दिन में वो अब भी पेमेंट कर दे। 15 दिन में अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो ये 15 दिन निकल जाने के बाद 15 दिन निकल जाने के 2 या 4 दिन बाद कोर्ट में जो है चेक का मुकदमा पेश कर दिया जाता है। चेक का परिवाद होता है। परिवाद में ये बातें लिखी होती है कि सामने वाले फला व्यक्ति ने मुझे इस नंबर का, इस दिनांक का, इस अमाउंट का चेक दिया, इस बैंक का चेक दिया, जो मैंने इस तारीख को अपने खाते वाले बैंक में पेश किया, जो इस तारीख को बाउंस हो गया, और बाउंस होने के बाद मैंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस तारीख को नोटिस दिया, जिसके 15 दिन निकलने के बाद भी जो है सामने वाले ने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया, जिस कारण यह माननीय न्यायालय में चेक का परिवाद पेश है, इसको स्वीकार फरमाया जाए। और परिवाद में लास्ट में जो है प्रेयर होती है कि जिसने ये अपराध किया है धारा 138 एन एक्ट का, उसको कानूनी सजा और चेक के रकम का की दुगुना रकम का जुर्माना, चेक की रकम की दुगुना जुर्माना उस पर जो है लगा जाए। इस प्रकार का जो है मुकदमा किया जाता है। 15 दिन की अवधि, नोटिस में जो 15 दिन का टाइम सामने वालों को दिया जाता है, वो 15 दिन की अवधि निकल जाने के 15 दिन के अंदर अंदर ये परिवाद जो है चेक में के मुकदमे में परिवाद न्यायालय में पेश करना होता है। समय निकलने के बाद परिवाद पेश नहीं होता है। समय समय पर ये सारी अवधि, बैंक में चेक पेश करने की अवधि, नोटिस देने की अवधि, नोटिस देने के बाद सामने वाले को समय देने की अवधि, समय दिए जाने समय जो है वो निकल जाने के बाद फिर वापस कितने दिन में भी कोर्ट में जो है परिवाद पेश करना है, ये अवधि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर इसमें कभी कभी परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोर्ट में जो है इस प्रकार का परिवाद पेश करने पर कोर्ट मामला सही पाए जाने पर सामने वालों को समन नोटिस जारी करेगा, जिसको समन कहते हैं। यदि सामने वाला समन पर भी कोर्ट में नहीं आता है तो कोर्ट फिर उसको वारंट जारी करता है, तो पुलिस पकड़ के उसको कोर्ट में जो है लाती है। समन हो या वारंट, दोनों ही कंडीशन में सामने वाले को कोर्ट में आकर के अपनी उपस्थिति हेतु जमानत पेश करनी होती है, जमानत करवानी पड़ती है। फिर चेक का कोर्ट में मुकदमा चलता है। मुकदमा फौजदारी समन ट्रायल होता है, जो धीरे धीरे चलेगा। आपके बयान कोर्ट में होंगे। यदि आपके बयान बढ़िया हो गए और सामने वाले के वकील साहब ने जो प्रश्न आपसे किए उसमें आप नहीं टूटे, आपने सही सही बढ़िया जवाब दे दिया, तो जो है मामला प्रूव होने पर कोर्ट जो है सामने वाले को 2 साल तक की सज़ा और चेक की रकम का दुगुना जुर्माना उस पर जो है लगाती है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सज़ा भी लगाती है। कभी कभी इन मुकदमों में राजीनामा भी हो जाता है, जिसमें जो है सामने वाला चेक की रकम और खर्चा दे देता है, और यदि आपको ठीक लगेगा, हाँ पेमेंट भी आ गया है, सामने वाले को छोड़ देना चाहिए, तो आप जरिए राजीनामा इस मुकदमे को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपको किसी ने कोई चेक दे दे और इस प्रकार से धोखाधड़ी करे तो आप ये मुकदमा कर सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जो साइन जो किए जाते हैं सामने वाले द्वारा, बैंक जो वो साइन रिफ्यूज़ कर देता है कि दस्तखत नहीं मिल रही है और कोई अन्य कारण हो, तो 138 के साथ साथ आप धारा 420 IPC इंडियन पेनल कोड के तहत भी जो है पुलिस थाने में मुकदमा कर सकते हैं। पुलिस थाने वाले अगर मुकदमा नहीं लेते हैं तो जरिए कोर्ट भी इस प्रकार का धारा 420 IPC का मुकदमा कर सकते हैं, जो कोर्ट जो है संबंधित थाने को जांच के लिए वो भिजवा सकता है। इस प्रकार से आप चेक बाउंस होने पर, पेमेंट नहीं आने पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।